नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गणेश चतुर्थी के मौके पर नई संसद भवन का श्री गणेश होगा। नई संसद भवन के साथ अब नया लिबास भी देखने को मिलेगा। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आई है कि संसद भवन के कर्मचारियों के परिधान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो मार्शल हैं उनकी पोशाक बदली जाएगी और मार्शल अब सफारी सूट की जगह कुर्ता पजामे में नजर आएंगे। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए नई डिजाइन की साड़ी तैयार की गई है। संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों की पोशाक भी बदली जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इससे भी बड़ी बात यह है कि नई पोशाक, नई ड्रेस पर राष्ट्रीय चिन्ह यानी कमल का फूल होगा। और जैसे ही ये खबर सामने आई, जैसे ही उस पोशाक की तस्वीर सामने आई, कांग्रेस पार्टी बौखला गई है कमल का फूल देखते ही। और इस कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, राशिद अल्वी ने यह कहा है कि बीजेपी संसद में घुसकर राजनीति कर रही है और अगर ऐसा होगा तो हम विरोध करेंगे। ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल बीजेपी कहती है कि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन अब संसद में घुसकर राजनीति की जा रही है। नई ड्रेस पर राष्ट्रीय चिन्ह जो है कमल का फूल वो होगा, खाकी पैंट होगी और इससे अब विपक्ष जाहिर तौर पर बौखला गया है। उनकी बौखलाहट अब देखने को मिलेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी यानी 19 सितंबर को विधिवत पूजा के साथ प्रवेश किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ काफी ज्यादा बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और इससे अब कांग्रेसी खास तौर पर घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, जो कि गणेश चतुर्थी के मौके पर नई संसद में कार्यवाही शुरू होने वाली है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर तैयारियां काफी तेजी के साथ चल रही हैं। इस बीच संसद भवन के कर्मचारियों के परिधान को लेकर ये बड़ी जानकारी और बड़ा बदलाव जो है वो किया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक संसद भवन के कर्मचारियों के लिए नई पोशाक डिजाइन की गई है। कर्मचारियों की नई ड्रेस भारतीयता से प्रेरित होगी। वहीं संसद भवन में मौजूद रहने वाले मार्शल भी अब सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता पैजामा पहनेंगे। और आपको ये बता दें कि इस ड्रेस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ने डिजाइन किया है। सचिवालय के कर्मचारियों का ये बंद गला सूट को बदलकर मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट कर दी जाएगी। कर्मचारियों की शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग के होंगे, जिन पर कमल का फूल बना होगा और वो खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। दोनों सदनों के मार्शल भी बदले हुई ड्रेस में नजर आएंगे। वो मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों की वेशभूषा भी बदली जाएगी। अब तक वो सफारी सूट पहनते आए हैं, इसके बजाय उन्हें सैनिकों की तरह कैंपफ्लेज ड्रेस दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जाहिर तौर पर पुरानी संसद भवन में सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन जो है वो 18 सितंबर होगा और गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को विधिवत पूजा के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा। नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी। 19 सितंबर से नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही चलेगी और जाहिर तौर पर अब 19 सितंबर को पुराने संसद भवन के निर्माण से लेकर अब तक की यादों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद नए संसद भवन में प्रवेश होगा और दोनों सदनों की साझा बैठक भी हो सकती है, जो फिलहाल जानकारी सामने आई है। लेकिन जैसे ही ये बड़ी खबर सामने आई कि दरअसल नए संसद भवन में जैसे ही एंट्री होने वाली है तो परिधान बदलने वाले हैं। जो सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस है उसमें बदलाव होगा। जो
जो मार्शल हैं उनके दरअसल परिधान में बदलाव होगा, तो ऐसे में अब विपक्ष की बौखलाहट जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो G20 समिट हुई है और उस समिट में जिस तरीके से जो देश की नेम प्लेट लगी हुई थी, उस नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला। और उसके बाद अब एक और बदलाव कि जब गणेश चतुर्थी का मौका 19 सितंबर को नए संसद भवन में एंट्री की जाएगी, तो इसी के साथ काफी कुछ जो है वो बदला हुआ नजर आएगा। नई ड्रेस होंगी, नए परिधान होंगे, एक अलग भारतीयता जो है वो उन परिधानों में नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल जो परिधान, जो ड्रेस तैयार की गई है, उस ड्रेस में खाकी भी है, उस ड्रेस में राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा कमल का फूल वो भी होगा। और कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी का जो सिंबल है वो कमल का फूल है, ऐसे में उनकी बौखलाहट इस वजह से ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच लोग भी लगातार कांग्रेस पार्टी से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर इतना ज्यादा बौखलाई हुई है तो उनका जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसमें तो तिरंगा है, तो ऐसे में कांग्रेस तो सीधे तौर पर तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है, तो चुनाव आयोग इस पर भी एक्शन ले। तो कुल मिलाकर इस तरीके की बहस अब इस पर देखने को मिलेगी। लेकिन पहले ही 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष सत्र जो है संसद का वो बुलाया गया है, ये घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ राजनीति भी खूब हुई। विपक्ष ने पहले विरोध किया, उसके बाद ये कहा कि हम जो है सदन का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। और उसके बाद अब ये जो बदलाव होने जा रहा है, ये बदलाव विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, ये बदलाव जो किया गया है वो विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाएगा, विपक्ष की कितनी बौखलाहट बढ़ाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत जो है बौखलाहट की वो हो चुकी है। ड्रेस कोड जैसे ही सामने आया, जैसे ही तस्वीर सामने आई कि कुर्ते पर ये देखने को मिल रहा है कि कमल का फूल है और खाकी पैंट है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट शुरू हो चुकी है। उनके नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो संसद में घुसकर राजनीति कर रही है, लेकिन ये बड़े बदलाव जो है वो आने वाले वक्त में संसद भवन में देखने को मिलेंगे। नई संसद भवन, नए परिधान और एक नए भारत की झलक जो है वो दरअसल संसद भवन में देखने को आने वाले वक्त में मिलने वाली है। और जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला है, नया ड्रेस कोड लागू करने की जो तैयारी की गई है। और बताया क्या है कि दरअसल लोकसभा के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि नए ड्रेस कोड में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और नए ड्रेस कोड के मुताबिक मार्शल अब सफारी सूट की बजाय क्रीम रंग का कुर्ता पैजामा पहनेंगे। महिला अधिकारियों को नए डिजाइन वाली साड़ियां मिलेगी और इनके लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं। इसके बाद एक विशेष समिति ने उन सुझावों में से नई वर्दी को अंतिम रूप दिया है और इस तरीके से ये बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है। तो विपक्ष जो कि अभी तक इंडिया और भारत को लेकर जो बहस चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं अटका हुआ था, लेकिन अब एक नया मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये बड़ा बदलाव अब संसद भवन के कर्मचारियों की ड्रेस में सरकार करने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।